Assalamu alaikum. Hello beautiful people. I hope you all are great. आज जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे कि बच्चों के कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किए जाए। एक बच्चा है उसका कॉन्फिडेंस हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है हम बात करते हैं हमारा जो पेज बनाने का ये चैनल बनाने का जो बेसिकली मकसद है बच्चों को कंसेप्ट बेस्ड स्टडीज़ देना, रटे सिस्टम से जान छुड़ाना और एजुकेशनल काउंसलिंग करना और बच्चों को इस हवाले से सपोर्ट करना कि वो अपना तालीमी हक़ कैसे हासिल कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं साथ साथ पेरेंट्स को इस बात से आगाह करना कि आज के दौर में बच्चों के लिए ये एजुकेशनल काउंसलिंग या करियर काउंसलिंग या बच्चों के लिए रट्टे सिस्टम को ख़त्म करना कितना ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे की सलाहियत या बच्चे की ज़िंदगी में आगे बढ़ने या एजुकेशनल के हवाले से या करियर के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो तीन हैं: कॉन्फिडेंस, करैक्टर और क्रिएटिविटी। ये तीन चीज़ें बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये तीन चीज़ें किसी शख्स में बर्बाद हो जाए, किसी बच्चे में ख़त्म हो जाए, ख़राब करनी है ना आपने, तो आप ये तीन काम करें। किसी बच्चे के करैक्टर पर अगर आप शक करेंगे तो उसका करैक्टर ख़त्म। किसी बच्चे की सलाहियत पर आप शक करेंगे तो उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म। किसी बच्चे की फितरत पर शक करेंगे उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बच्चे के आप इंसल्ट करें, उसको डिसरिस्पेक्ट करें तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। हम ऐसे अफराद क्यों प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ऐसे शख्स ऐसे लोग क्यों प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन सिखाते हैं, बॉस को खुश करने को सिखाते हैं, लेकिन फैमिली काउंसलिंग या फैमिली सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं सिखाते, स्पॉस सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं सिखाते। आजकल के दौर में जो ट्रीटमेंट जो रवैया हम बच्चों के साथ करते हैं ये किस सोसाइटी में किया जाता है। हम कस्टमर्स तो करते रहते हैं, बल्कि हम यहाँ तक कहते हैं कस्टमर इज गॉड, कस्टमर इज लाइक फादर, कस्टमर बाप है, निरीज हालत है। ये किस तरह के सोसाइटीज़ में ऐसा होता है। इवन देन एक दो नंबर किस्म का आदमी है और आप उसको, आपके लिए वो एक चैलेंज है, आप उसको डील करते हैं और आप उसको वो चीज़ सेल आउट कर देते हैं, प्रोडक्ट अपने सेल आउट कर देते हैं और आप बहुत खुश हो जाते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा केस सोल्व कर लिया जो कि एक नफसियाती केस था। और दूसरी तरफ आपने अपनी बीवी को और बच्चों को दबा के रखा हुआ है। ऐसा शख्स आपने कभी सोसाइटी में देखा है जो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, अपने बॉस को खुश करता है, लेकिन अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को उसने दबा के रखा हुआ है। बॉस को तो उसने खुश किया हुआ है, क्लाइंट को बहुत अच्छे तरीके से डील करता है, खुश करता है कस्टमर्स को। जो उसकी मासूम सी बीवी है उसको, वो बेचारे को उसको सताता है वो। इसी तरह उसके जो बच्चे हैं उनको दबा के रखा हुआ है। ये कहाँ होता है आज के दौर में। ये हम कितना आसान से कह देते हैं। फॉर एग्जांपल बोथ द टीचर्स एंड द पेरेंट्स, वालिदैन और असातिज़ा, हम दोनों इस चीज़ में शामिल हैं। कितने आराम से हम एक बच्चे को कह देते चलो उठो यहाँ से, किसी चेयर से हम उनको उठा देते हैं, खुद बैठ जाते हैं। आप मुझे बताएं, आप इस तरह की बात किसी अपने फ्रेंड से कर सकते हैं? किसी क्लाइंट को कह सकते हैं? किसी कस्टमर को ऐसा कह सकते हैं? नहीं ना। तो आप एक चीज़ देख लें, अब करैक्टर, कॉन्फिडेंस या क्रिएटिविटी। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें? एक काम करें, आप चाहते हैं कि आप सोचेगा अपने बच्चे को कितना बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। आप ये सोचें ज़हन में कि कितना बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। जितना बड़ा आदमी आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, आप उस लेवल की रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें। आप अपने बच्चे को उस तरह इज्जत देना शुरू कर दें जिस तरह सोसाइटी में उसको इज्जत दी जाती है। आप अपने बच्चे को उस तरह ट्रीट करना शुरू कर दें, उसको उस तरह की रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें। लेकिन जो रवैया हम अपनाते हैं, दिस इज़ सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ में आता है ये चीज़। जो हम टीचर्स भी और पेरेंट्स भी, हम जो जिस तरह बच्चों के साथ करते हैं रवैया, फैमिली के साथ भी, तो आप बच्चों को उस तरह के, अपने बेटे को, अपनी बच्ची को, या बेटा है बेटी कोई भी है, आप उस तरह अपने बच्चों को इज्जत देना शुरू कर दें तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बच्चों में जो है वो डेवलप होगा और बच्चा जो है वो आगे बढ़ेगा। हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने जो पसंद करते हैं दूसरों के लिए भी वही पसंद करें। अब क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक दौर में रह रहे हैं तो हम कहते हैं अच्छा, मतलब ये चीज़ों पे हम अप्लाई करते हैं कि आप दूसरों को जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं पहनना दूसरों के लिए भी, जो अपने लिए जूते पसंद करते हैं या कुछ जो भी चीज़ें भाई मटेरियल नहीं है, रवैयों में क्यों नहीं अप्लाई करते आप ये चीज़ें, बिहेवियर्स में क्यों नहीं अप्लाई करते, आप बच्चों को इज्जत क्यों नहीं देते। लोगों को आप इज्जत दें, रवैयों में भी आप ये चीज़ें अपनाएं,
जिस तरह आप दूसरों को ट्रीट करते हैं, बच्चों को आम उसी तरीके से ट्रीट करें, उसी तरह का आप बिहेव करें, बच्चों को उसी तरह के साथ लेकर चलें जिस तरह आप आम लोगों के साथ बात करते हैं। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात कितनी खूबसूरत है, अपने लिए जो आप पसंद करते हैं दूसरों के लिए भी पसंद करें। तो ये चीज़ें सिर्फ मटेरियल चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक में, मटेरियल में यानी चीज़ों में नहीं आता, रवैयों में भी ये चीज़ें आती हैं, बिहेवियर्स में भी आती हैं ये चीज़ें। सो ट्रीट अदर्स एज यू वांट योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड। तो आप जैसे अपने लिए चाहते हैं दूसरों को भी आप वही चीज़ जो है उसी तरह आप बिहेव करें। तो आप अगर आप बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं तो बच्चों को इज़्ज़त देना शुरू कर दें। बच्चों को जितना बड़ा आप आदमी इंसान बनाना चाहते हैं, आप उस लेवल की इज़्ज़त देना शुरू कर दें। देखिएगा कि आपके बच्चों में कितना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होगा, करैक्टर बिल्ड भी होगी, बिल्डिंग भी होगी एंड मटेरियल उसमें क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है कॉन्फिडेंटली बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और आपको चेंज आएगा। आई होप दिस विल बी यूज़फुल फॉर यू। आप इसको यूज़ करें अपने बच्चों पर, स्पेशली पेरेंट्स जो हैं, तो आपको जो है इंशाल्लाह अपने बच्चों में बहुत चेंज भी आएगा और उनके साथ ज़रा रवैया हमें चेंज करने की ज़रूरत है। आपको रिजल्ट लाजमी मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।